प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदा का रूह आज आपको टच करेगा और आज़ाद करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा। और मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं उस जिंदा वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। उस शक्ति को समझें जो लोगों को बांधे रखती है, जैसे कि पवित्र बाइबल प्रेरितों के काम 1:5 में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो प्रकाशित शास्त्र है वह परमेश्वर की सांसों के द्वारा रचा गया है। यह किसी के दिमाग की उपज नहीं थी। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से प्रेरणा पाकर परमेश्वर का सांस पाया हुआ वचन लिखा। अगर आप परमेश्वर के एक भी वचन को पूरा कर देते हैं तो वह वचन आपकी ज़िंदगी में आपकी परिस्थिति को, आपके कारोबार को बदल कर रख देता है, क्योंकि वचन में ही ताकत है। आप परमेश्वर के सांस पाया हुआ वचन को जब आप पढ़ते हैं, आप बाइबल को पढ़ते रहते हैं, आप परमेश्वर में बने रहते हैं, आत्मा में रहते हैं, तो आप मजबूत रहते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं तो आपको अलग सी बेचैनी महसूस होती है। आपके पास सब आशीषें तो होती हैं, परंतु फिर भी आपको बेचैनी महसूस होती है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपकी हड्डी हड्डी को जांचता है, आपकी इच्छाओं को जानता है, वह आपको तराशता है। इसीलिए आपको वचन के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आत्मिक है और आत्मिक रहने से ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा। परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा की बाट जोहते रहो। वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। इसीलिए जब मेरे चर्च में लोग बढ़ने लगे तो मैंने अपने आत्मिक पिता से बात की कि मुझे और जगह चाहिए। मेरे आत्मिक पिता ने मुझे कहा कि तुझे ज़मीन नहीं, तुझे अभिषेक चाहिए। अगर आपके पास परमेश्वर का अभिषेक होगा तो सब कुछ अपने आप बन जाएगा। मेरे प्रियो, एक औरत जिसका पति मर गया, जब उसकी बेटा बड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ाऊंगी। और जब उसने उसकी फ़ाइल लगाई तो एम्बेसी ने 3 बार उसका वीज़ा ठुकरा दिया। उसको गुस्सा आया कि मैं तो इतनी अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे बेटे को एम्बेसी वीज़ा नहीं दे रही है। उसका मूल कारण यह था कि उसके ऊपर किसी व्यक्ति ने गलत शब्द घोषित कर दिए थे, जिसके कारण उसका श्राप उसके पीछे रहा। उसने कहा कि तेरा वंश कभी बाहर नहीं जाएगा, तू कभी भी सफलता नहीं देखेगी। जब आपकी ज़िंदगी के बीच एक श्राप काम करता है तो लोग आपके खिलाफ काम करते हैं और बोलते हैं। और वचन में हम देखते हैं कि जब राजा दाऊद के ऊपर मुसीबत आई तो उसके खिलाफ बोलना शुरू हो गए थे और दाऊद को फिर से उन पहाड़ों की तरफ भागना पड़ा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन ही सांस पाया हुआ, सामर्थ से भरा हुआ वचन है। अगर आप परमेश्वर के वचन के सहारे जीते हैं तो परमेश्वर आपको बढ़ाता है। और जब आप पवित्रताई के साथ उसके वचनों को थामे रखते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीषित देता है। और जिस तरह परमेश्वर ने मुझे सामर्थ और अभिषेक से बढ़ाया, इतनी बड़ी कलीसिया के साथ मुझे और बहुत बड़े भवन के साथ आशीषित किया और मुझे ब्लेस किया। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर में अंगीकार करती हूँ कि मैं पवित्रताई के साथ आपके वचनों को थामे रहूँगी और हमेशा आपकी बाट जोहती रहूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आज अगर आप जिस भी पोस्ट पे हो,
आज हमें सिर्फ खुदा का धन्यवाद करना है कि उसने, अगर हम यहाँ तक आए हैं, अगर खुदा ने हमें कोई ओहदा दिया है तो ये सब परमेश्वर की मर्ज़ी है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि हमें खुदा ने चुना है, खुदा की मर्ज़ी की वजह से आज हम यहाँ हैं। लोग कहते हैं कि मैं अपनी वजह से यहाँ हूँ, फिर वो जब नीचे गिरते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि मैंने क्या गलती कर दी। सो ऐसे ही आपके वर्ड्स हैं कि आपको अंगीकार अपना सही रखना है। बाइबल में लिखा है कि तेरे मुंह में ज़िंदगी और तेरे मुंह में मौत है। सो अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वचन कैसे बोलना है। अगर तो आपने बोलना है कि मैं बीमार ही हूँ, मैं बीमार ही रहूँगा, तो आप बीमार ही रहेंगे। लाख कोई डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर से मेडिसिन खा ले, कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी। फिर आपका अंगीकार जैसा होगा आपके साथ वैसा किया जाएगा। सुबह उठो, बोलो मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरा घराना ब्लेस्ड है, मेरे लोग ब्लेस्ड हैं, मेरे बच्चे, मेरे मोहल्ले, मेरा फ्यूचर ब्लेस्ड है और मैं खुदा के काम करने के लिए चुना गई हूँ और चुनी गई हूँ। ऐसे आप अंगीकार बेस्ट करिए अपना। आपके पास कुछ नहीं भी है तो भी बोले कि मैं राजा की संतान हूँ और परमेश्वर मेरी हर ज़रूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करेगा। वो करता है, वो आज भी करता है, वो आज भी चंगा करता है, आज भी आशीषित करता है, अपने बच्चों को चुनता है और बड़े बड़े उन्हें रास्ते खोलता है उनके लिए। सो अयूब गिरा, लेकिन अयूब ने कहा कि जिस परमेश्वर ने मुझे दिया था उसी ने ले लिया। उसने फिर भी घमंड नहीं किया। सो खुदावन के हजूरी में बने रहें, उसका जो भी आज आपके पास है खुदावन का धन्यवाद करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।